यदि आपका बैंक खाता या फिर आपके किसी परिचित का बैंक खाते की डिटेल किसी अन्य परिचित के साथ शेयर की हो तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के ही रहने वाले कुछ तथाकथित ठगों ने एक ऐसा मायाजाल क्रिएट कर रखा है जो कि इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में आकर राजस्थान के भोले भाले लोगों के खाते की डिटेल लेकर उनको छोटी मोटी रकम देकर उसके बदलों में करोड़ों की ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे ही ठग गैंग के गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वालों में सदासुख बिश्नोई और उसके 3 अन्य सहयोगी है। सदासुख बिश्नोई जो कि राजस्थान के बीकानेर का एक गांव का रहने वाला है, जो कि मात्र एक मोहरा था। गैंग का सरगना कोई और है जो कि इस पूरे गैंग को ना सिर्फ ऑपरेट कर रहा है बल्कि अपने गुर्कों के जरिए उनको अलग अलग काम बांटकर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। इसके बदले में जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके बैंक खातों की डिटेल, खाता नंबर, अन्य जो आइडेंटिफाई होते हैं वो लेकर एटीएम लेकर उनको 10-15-20 हजार रुपए देकर उनका लालच खत्म कर देते हैं और उन खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और इसकी भनक खाता धारक को ही नहीं पता चलती कि आखिर उनके खाते में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। जैसे ही खाता खुलता वहीं तक वो सीमित हो जाते हैं और एक बार की 10-20 हजार रुपए की टोकन मनी लेकर वो अपने मुंह पर चुप्पी साध लेते और उसके बाद खेल शुरू होता अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो कि चीन में बैठे बैठे राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्य, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे जगहों पर ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। शिकार बनाने के बाद जैसे अकाउंट ओपन होता और उसके बाद उस पूरे अकाउंट को ऑपरेट करने का काम गिरोह के सदस्य का होता और वो गिरोह का सदस्य, गिरोह का मास्टरमाइंड जो कि सीधे चीन में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर पूरा काम करता। चीन में बिल्कुल एक पूरी साइबर क्राइम को लेकर एक तरह से कहें कि पूरा कॉल सेंटर चलता और उस कॉल सेंटर के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो उनमें ऐड किया जाता और उनके प्रॉपर्टी और अन्य जो चीजें हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको लालच दिया जाता और उसके बाद उस बड़ी रकम को वो इन बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे और ये बैंक खाते ट्रांसफर करने के बाद वो जो आका होता वो उस पूरी ब्लैक मनी को एक तरह से कहें कि बिटकॉइन में तब्दील करता और उसके बाद एक नंबर में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को दिखाता। लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी कि आखिरकार इस पूरे नेटवर्क का संचालन कहां से हो रहा है, इसकी जड़ कहां तक है, तो उससे पहले श्यामनगर थाना पुलिस जयपुर के एक जगह पर पहुंची जहां पर एक फ्लैट पर दबिश दी और वहीं पर उस फ्लैट पर सदासुख बिश्नोई जो किस गिरोह से जुड़ा हुआ था वो पुलिस को हाथ से चढ़ा। वहां से पुलिस ने लाखों की राशि के अलावा एटीएम कार्ड, बैंक खाते, कई तरह की जो मोबाइल्स, हर तरह की जो इस पूरे गिरोह के काम आने वाली सामग्री थी वो पुलिस ने बरामद की और जैसे ही पुलिस ने बरामद की उसके बाद गिरोह के कान खड़े हो गए। कई जो गिरोह के मेंबर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ 2 खाता धारक भी लगा है जिन्होंने अपने खाते स्थायी तौर पर इनको दे रखे थे कि आप मुझे टोकन मनी दे दीजिए, मैं आपको अपने खाते दे दूंगा और ऐसे कर करके वो दूसरों को खातों को भी उसको देता और उसके बदले में उसको एक रकम मिलती, तय रकम जो कि खातों के हिसाब से होती थी, कितना ट्रांजैक्शन किस खाते में होता है। अब इस पूरे इंटरनेशनल गैंग के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन अभी भी गिरोह का मास्टरमाइंड है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।
इसलिए सावधान और सतर्क रहने की आपको भी जरूरत है। यदि आपके भी किसी खाता संख्या या फिर एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी को दे रखा है तो सतर्क हो जाइए, कहीं अगला शिकार आप तो नहीं है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।